नमस्कारम। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जो केवल कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि अस्तित्व के मूल स्रोत की ओर एक इशारा है। हम बात कर रहे हैं शिव पुराण की। तो ये शिव पुराण है क्या? यह केवल एक किताब नहीं, यह उस आयाम को छूने का एक साधन है जिसे हम शिव कहते हैं। शिव का अर्थ है जो नहीं है, वह शून्यता, वह निराकार ऊर्जा जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। शिव पुराण उसी शून्य के, उसी आदि योगी के, उसी महादेव के विभिन्न रूपों, लीलाओं और ज्ञान का सागर है। यह हमें उस परम वास्तविकता से जोड़ने का एक माध्यम है जो हमारे भीतर और बाहर हर जगह मौजूद है। इस ग्रंथ का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, कर्म के बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाता है और भक्ति की उस चरम अवस्था का अनुभव कराता है जहां भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। शिव पुराण में हम केवल शिव की महिमा नहीं पढ़ते बल्कि हम स्वयं को उस महिमा का एक अंश महसूस करने लगते हैं। यह हमें बताता है कि कैसे एक सामान्य मनुष्य भी अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा सकता है जहां वह स्वयं शिवमय हो जाए। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलें। हम शिव पुराण के गहरे रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे, इसकी कथाओं में छिपे हुए आध्यात्मिक संदेशों को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस प्राचीन ज्ञान को हम अपने आधुनिक जीवन में उतार सकते हैं। यह केवल सुनने या पढ़ने की बात नहीं, यह अनुभव करने की बात है। आइए हम सब मिलकर उस परम चेतना, उस आदिदेव महादेव के चरणों में नमन करें और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए स्वयं को तैयार करें। जब हम शिव की उत्पत्ति की बात करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। उत्पत्ति उसकी होती है जिसका कोई आदि और अंत हो। शिव तो वह हैं जो समय और स्थान से परे हैं। वह हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें अजन्मा कहा गया है, यानी जिनका कभी जन्म नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं था, न यह सृष्टि थी, न ग्रह, न नक्षत्र, तब केवल शून्य था और उसी शून्य को, उसी निस्तब्धता को शिव कहा गया। इसलिए जब हम कहते हैं शिव, तो हमारा मतलब किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस परम आयाम से है जो सृष्टि का आधार है। वह निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, फिर भी भक्तों के लिए उन्होंने अनेक रूप धारण किए हैं। उनका स्वरूप विरोधाभासों से भरा है। वह एक और वैरागी हैं, श्मशान में निवास करते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं, तो दूसरी ओर वह परम गृहस्थ हैं, पार्वती के पति और गणेश कार्तिकेय के पिता हैं। वह एक ही समय में भोलेनाथ हैं जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और रुद्र भी हैं जिनका क्रोध प्रलय ला सकता है। वह आदि योगी हैं जिन्होंने योग और ध्यान का विज्ञान मानवता को दिया और वही नटराज हैं जिनके तांडव से सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। शिव का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू को, अच्छे बुरे, सुख दुख, सृजन विनाश, सभी को पूर्ण स्वीकृति और संतुलन के साथ जीना ही योग है। शिव और शक्ति का संबंध कोई साधारण पति पत्नी का संबंध नहीं है। यह अस्तित्व के दो मूल स्तंभों का मिलन है। शिव यदि शून्य है तो शक्ति उस शून्य में होने वाली स्पंदना है। शिव यदि चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। शिव पुराण में पार्वती की कठोर तपस्या की कथा आती है। सती के आत्मदाह के बाद शिव गहरे वैराग्य और ध्यान में चले गए थे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब पार्वती के रूप में शक्ति ने पुनः जन्म लिया और शिव को पति रूप में पाने के लिए ऐसी तपस्या की जिसकी कोई मिसाल नहीं। यह कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं, यह ऊर्जा का अपनी चेतना को फिर से पाने का प्रयास है। यह मिलन सृष्टि के लिए अनिवार्य था। जब शिव और शक्ति एक हुए तभी संतुलन पुनः स्थापित हुआ। अर्धनारीश्वर का स्वरूप इसी सत्य का प्रतीक है, जहां एक ही शरीर में आधा हिस्सा शिव का है और आधा पार्वती का। यह हमें बताता है कि पुरुष और स्त्री या किसी भी द्वैत का विभाजन केवल बाहरी है। भीतर के स्तर पर हर जीव में शिव और शक्ति दोनों के तत्व मौजूद हैं। जब हमारे भीतर की ऊर्जा और चेतना एक हो जाती है तभी हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। शिव और पार्वती की कथाएं हमें प्रेम, समर्पण, तपस्या और संतुलन का गहरा आध्यात्मिक पाठ पढ़ाती हैं। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय की कथाएं भारतीय संस्कृति में बहुत लोकप्रिय हैं। गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है,
उनके जन्म की कथा बहुत अद्भुत है। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक को बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। जब गणेश ने शिव को ही घर में प्रवेश करने से रोका तो क्रोध में शिव ने उनका सिर काट दिया। बाद में जब सत्य का पता चला तो उन्होंने एक हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें सभी गणों का अध्यक्ष यानी गणपति बनाया। यह कथा अहंकार के सिर कटने और ज्ञान हाथी का सिर के स्थापित होने का प्रतीक है। गणेश बुद्धि, विवेक और हर बाधा को दूर करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन या स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के सेनापति हैं। उनका जन्म तारकासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध करने के लिए हुआ था, जिसे यह वरदान था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। कार्तिकेय शौर्य, शक्ति और अनुशासन के प्रतीक हैं। एक प्रसिद्ध कथा में जब शिव ने अपने दोनों पुत्रों से ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा तो कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर निकल पड़े, जबकि गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके कहा कि आप ही मेरा ब्रह्मांड हैं। यह कथा हमें बताती है कि ज्ञान गणेश और क्रिया कार्तिकेय दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों का अपना अपना स्थान और महत्व है। शिव पुराण केवल देवताओं की ही नहीं बल्कि उनके भक्तों की भी कथा कहता है। भक्तों की कहानियां हमें दिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कुछ भी संभव है। ऐसी ही एक कथा है ऋषि मार्कंडेय की। उन्हें 16 वर्ष की अल्पायु का वरदान था। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आया और यमराज उनके प्राण लेने आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। वह पूरी तरह से शिव की भक्ति में लीन थे। जब यमराज ने अपना पाश फेंका तो वह पाश शिवलिंग पर भी पड़ गया। इससे क्रोधित होकर शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को पराजित कर मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यह कथा भक्ति की शक्ति को दर्शाती है जो काल को भी जीत सकती है। एक और प्रसिद्ध भक्त या कहें कि एक जटिल भक्त लंका का राजा रावण था। रावण एक महान विद्वान, एक शक्तिशाली राजा और शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, यहां तक कि अपने 10 सिरों को काटकर हवन में अर्पित कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अनेक वरदान दिए। हालांकि बाद में अहंकार के कारण उसका पतन हुआ, लेकिन शिव के प्रति उसकी भक्ति निर्विवाद थी। शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने ही की थी, जो आज भी शिव भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में अपार शक्ति है, लेकिन अगर उसके साथ विवेक और विनम्रता न हो तो वह अहंकार को जन्म दे सकती है, जो पतन का कारण बनता है। बहुत से लोग शिवलिंग के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। वे इसे केवल एक पत्थर का प्रतीक मान लेते हैं, लेकिन शिवलिंग का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। लिंग का संस्कृत में अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग उस निराकार, अनादि, अनंत चेतना का प्रतीक है जिसे हम शिव कहते हैं। यह उस परम ऊर्जा का रूप है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है और अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाएगा। इसका अंडाकार स्वरूप ब्रह्मांड का ही प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जिस ऊर्जा ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक निराकार शक्ति है। शिवलिंग की पूजा करना उस निराकार की ही पूजा करना है। शिवलिंग की वेदी, जिसे योनि या पीठम कहा जाता है, शक्ति का प्रतीक है जो उस ऊर्जा का प्रकट रूप है। इस प्रकार शिवलिंग शिव और शक्ति दोनों का संयुक्त रूप है, चेतना और ऊर्जा का मिलन। जब हम शिवलिंग पर जल, दूध या बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह एक गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह अपनी ऊर्जा को उस परम ऊर्जा के प्रति समर्पित करने का एक तरीका है। यह एक अवसर है कि हम अपनी सीमाओं से परे जाकर उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो सकें। शिवलिंग की पूजा हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी वही शिव तत्व मौजूद है और हमें उसे जागृत करना है। पूरे भारतवर्ष में 12 ऐसे स्थान हैं जहां शिव स्वयं ज्योति या प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये केवल मंदिर नहीं है बल्कि ये पृथ्वी पर स्थापित शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक पौराणिक कथा है जो उसके महत्व और स्थापना के पीछे के कारण को बताती है। सोमनाथ, जो पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, उसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, ये सभी स्थान हजारों वर्षों से साधकों और भक्तों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत रहे हैं।
इन स्थानों की यात्रा करना केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और स्पंदन है जो किसी भी व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाने में सहायक हो सकती है। जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है उसके जीवन में एक गहरा रूपांतरण आता है। शिव पुराण में इन सभी ज्योतिर्लिंगों की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये कथाएं हमें बताती हैं कि कैसे शिव अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए अलग अलग स्थानों पर ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुए। ये स्थान भारत की आध्यात्मिक धरोहर हैं और शिव की सर्वव्यापकता के जीवंत प्रमाण हैं। शिव पुराण में केवल कथाएं और ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन को एक सही दिशा देने के लिए कुछ नियम, व्रत और उपवासों का भी विधान है। आधुनिक मन को यह सब बंधन लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह अनुशासन का विज्ञान है। व्रत या उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है निकटवास करना, यानी उस परम सत्ता के निकट रहना। जब हम भोजन और अन्य इंद्रिय सुखों से स्वयं को कुछ समय के लिए दूर करते हैं तो हमारी ऊर्जा शरीर के रखरखाव से मुक्त होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे आध्यात्मिक अनुभव के लिए एक संभावना बनती है। यह शरीर और मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। महाशिवरात्रि का व्रत, सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत, ये सभी अवसर हैं अपने भीतर के शिव तत्व से जुड़ने के। शिव पुराण में बताया गया है कि इन व्रतों को करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इसका गहरा पहलू है चेतना का शुद्धिकरण। ये नियम हमें संयम, संकल्प और समर्पण सिखाते हैं। जब आप संकल्प लेते हैं कि आप कुछ समय के लिए अपनी सामान्य आदतों को छोड़ देंगे, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। यह अनुशासन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन, हमारे काम, हमारे रिश्तों में भी उतरना चाहिए। यही इन नियमों का वास्तविक उद्देश्य है। सृष्टि की उत्पत्ति और उसके अंत यानी प्रलय के बारे में हर संस्कृति में अलग अलग धारणाएं हैं। शिव पुराण इस विषय पर एक बहुत गहरी दृष्टि प्रदान करता है। इसके अनुसार सृष्टि की रचना किसी एक दिन में नहीं हुई, यह एक सतत प्रक्रिया है। शिव जो परम शून्य है, जब उनमें स्पंदन होता है, जब शक्ति क्रियाशील होती है, तो सृष्टि का खेल शुरू होता है। शिव के तांडव नृत्य के दो रूप हैं, आनंद तांडव और रुद्र तांडव। जब शिव आनंद में नृत्य करते हैं तो सृष्टि का सृजन, पालन और संरक्षण होता है। हर अणु, हर कण उसी लौकिक नृत्य का हिस्सा है। ग्रहों का घूमना, मौसम का बदलना, जीवन का जन्म लेना, यह सब शिव का आनंद तांडव है। लेकिन हर शुरुआत का एक अंत भी होता है। जब सृष्टि अपनी ऊर्जा खो देती है और तामसिकता बढ़ जाती है, तब शिव रुद्र तांडव करते हैं। यह विनाश का नृत्य है, जिसे प्रलय कहते हैं। लेकिन यह विनाश अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत के लिए आवश्यक है। जैसे एक किसान नई फसल के लिए पुरानी फसल को काटता है, वैसे ही शिव पुरानी थकी हुई सृष्टि को स्वयं में विलीन कर लेते हैं, ताकि एक नई ऊर्जावान सृष्टि का पुनः सृजन हो सके। यह सृजन और विनाश का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर वस्तु है और हमें हर परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना चाहिए। तो हमने शिव पुराण के विशाल सागर में से कुछ बूंदों को चखने का प्रयास किया। यह ग्रंथ इतना गहरा और विस्तृत है कि इसे पूरी तरह से समझना एक जीवन में संभव नहीं है। यह मुख्य रूप से 7 खंडों, जिन्हें संहिता कहा जाता है, में विभाजित है। ये हैं विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। प्रत्येक संहिता शिव के एक अलग पहलू, उनकी लीलाओं, उनके ज्ञान और उनकी महिमा पर प्रकाश डालती है। यह सब मिलकर उस एक परम सत्य शिव तत्व का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं। शिव पुराण का अध्ययन हमें केवल पौराणिक कथाओं का ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह हमें शिव तत्व और भक्ति का एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव कराता है। जब हम इन कथाओं को सुनते या पढ़ते हैं तो हम केवल जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे होते, हम एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यह हमें सिखाता है कि शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर की ही उच्चतम संभावना है। भक्ति वह साधन है जिसके द्वारा हम उस संभावना को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह हमें समर्पण, प्रेम और विश्वास का मार्ग दिखाता है, जो किसी भी ज्ञान या तर्क से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अंत में
मैं यही कहना चाहूंगा कि शिव पुराण को एक ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि एक दर्पण की तरह देखें। एक ऐसा दर्पण जिसमें आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। यह आपको आपके अहंकार से, आपकी सीमाओं से परे ले जाने का एक साधन है। इसे पढ़ें, इसे सुनें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि शिव को जानना नहीं है, शिव हो जाना है। यही इस अद्भुत ग्रंथ का अंतिम संदेश है। नमस्कारम।